बुद्ध ने ईश्वर को क्यों नकारा? देखिए, सभी आत्मज्ञानी के जीवन को देखें तो उनमें भिन्नता दिखाई देती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो पैदा ही ज्ञानी हुए, महावीर उनका भी स्वभाव अलग था, भगवान बुद्ध और भी ऐसे सैकड़ों आत्मज्ञानी जो एक दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ते हैं, परंतु इनके सबके भीतर अंत की घटना में कोई भिन्नता नहीं है। ये सभी सिद्ध पुरुष एक ही स्थिति में स्थिर हैं, बस ऊपरी मानव का स्वभाव अलग है, परंतु ज्ञान की घटना एक ही है। जहाँ श्री कृष्ण परमात्मा की ओर इशारा करते हैं और स्वयं कोई परम सत्य जानते हैं, अर्जुन को भगवत गीता में आत्मज्ञान का मार्ग बताते हैं, वहीं बुद्ध आत्मा, परमात्मा और ईश्वर को नकारते हैं। भला दोनों में ही इतना भेद कैसे? जब ज्ञान की अवस्था एक ही है तो ये शब्दों में भेद क्यों मालूम पड़ता है? देखिए, भगवान बुद्ध का स्वभाव परम शांति का स्वभाव है। बुद्ध के स्वभाव में किसी भी प्रकार का हलन चलन नहीं है, कोई उत्तेजना नहीं। इसलिए बुद्ध अक्सर कुछ प्रश्नों पे चुप रह जाते थे। अगर कोई पूछे कि ईश्वर है या आत्मा है या परमात्मा क्या है, तो वह ज्यादातर इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे, क्योंकि ईश्वर के बारे में ये सभी प्रश्न एक यात्रा को दर्शाते हैं। परंतु बुद्ध सभी यात्राओं को नकारते हैं, क्योंकि परमात्मा को पाना भी एक इच्छा है। बुद्ध का कहना था कि हम जो हैं बस वह हैं, यही शांत होना है। बुद्ध के मार्ग पर कोई भी यात्रा नहीं है। अगर आप भगवान बुद्ध का चेहरा ठीक से देखेंगे तो आप उस चेहरे को गौर से देखते देखते यह जानेंगे कि वह चेहरा परम शांति की ओर इशारा करता है। बुद्ध का होना ऐसे है जैसे मानो एक नदी बिल्कुल शांत है, जिसमें एक भी लहर ऊपर उठने की कोशिश नहीं करती। और कहते हैं कि इसीलिए जो व्यक्ति बुद्ध से मिलने आता था उसमें किसी प्रकार का एक्साइटमेंट, कोई भी उत्तेजना नहीं होती थी। बस एक गहन शांति के अलावा लोगों को कुछ प्रतीत नहीं होता था, जिसमें कि बहुत से लोग तो ईश्वर की खोज में वहां आते थे कि शायद बुद्ध ईश्वर के बारे में कुछ बताएं, ईश्वर कैसे मिलेगा उसकी कोई विधि बताएं। लेकिन जरा बुद्ध के इस स्वभाव पर गौर करना कि अगर कोई व्यक्ति इतना शांत हो गया हो जिसे अब ईश्वर या परमात्मा भी नहीं चाहिए, मतलब मनुष्य की आखिरी से आखिरी इच्छा ईश्वर को पाने की है, अब अगर वही इच्छा ना रही हो तो सोचो वह व्यक्ति कितना शांत होगा। आप जब बुद्ध की प्रतिमा देखेंगे या कोई भी फोटो देखते हैं, तब आप उस पर गौर करना कि उनके चेहरे पर तनाव की एक भी लकीर नहीं है, और मोक्ष पाने की एक छोटी सी इच्छा भी आपके भीतर एक दौड़, एक तनाव पैदा करती है। अगर आप बुद्ध से पूछेंगे कि आपको आत्मा पानी है, आत्मज्ञान पाना है, तो बुद्ध कहेंगे क्यों समय बर्बाद करते हो, आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। असल में बुद्ध की इस बात का अर्थ यह है कि जब तक पाना है तब तक तुम कुछ ना पा सकोगे। तुम्हें वहां स्थित होना है जहां कुछ पाना ही नहीं है। तुम केवल उस जगह खड़े हो जाओ जहां कुछ पाना ही नहीं है। सभी दौड़ को रोकना है, तब तुम उसे पालोगे जो पाने योग्य है। लेकिन भगवान बुद्ध ये आखिरी शब्द भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर बुद्ध इतना भी कहेंगे कि तब तुम पालोगे, तो मनुष्य उसे पाने की दौड़ में फिर लग जाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध आत्मा, परमात्मा को केवल नकारते हैं। वो कहते हैं ना आत्मा है, ना परमात्मा है, ना मोक्ष है, ना मुक्ति है, कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब तक इनमें से कोई सा भी कुछ है तब तक तुम वह कुछ पाना चाहोगे, और जब तक तुम पाना चाहोगे तब तक वह तुम्हें हासिल नहीं होगा। क्योंकि जो भी पाने योग्य है वह दौड़ के भाग कर पाया नहीं जा सकता। उसके लिए आपको ठहरना होगा, रुकना होगा। उसके लिए आपको मौन में, गहन शांति में उतरना होगा। वो वहां है जहां कुछ नहीं है, और जहां कुछ नहीं है वहां दौड़ना भी नहीं है। केवल ठहर के ही उसका अनुभव किया जा सकता है। आपको मोक्ष की एक छोटी सी इच्छा भी केवल दौड़ाने का ही काम करेगी। असल में भगवान बुद्ध की बातों को इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि बुद्ध जो शब्द बोलते हैं असल में उन शब्दों का अर्थ वह अपने भीतर ही रखते थे। इसलिए भगवान बुद्ध के पास जो लोग आत्मा, परमात्मा के बारे में जानने आते थे, वे अक्सर निराश लौट जाते थे। कहते थे भला इस व्यक्ति को किस प्रकार का ज्ञान हुआ है, यह तो कहता है कि ईश्वर है ही नहीं। लेकिन भगवान बुद्ध अपनी वो सभी बातों का अर्थ अपने भीतर रखते थे, गहन शांति में, उस मौन में। और बुद्ध के पास जमा हुई भीड़ में कुछ ही मुट्ठी भर लोग उस मौन को सुन पाते थे, उन शब्दों को जान पाते थे जो बुद्ध कहते ही नहीं थे। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि भगवान बुद्ध गहरे से गहरे मनोवैज्ञानिक थे। वह मनुष्य के दिमाग के काम करने का तरीका समझते थे। वह जानते थे कि जिसको बताने से भी नहीं समझाया जा सकता, उसको समझाना व्यर्थ है। लेकिन जो व्यक्ति बुद्ध के भीतर की तरंगों को पकड़ने के लिए तैयार था, उस व्यक्ति को बुद्ध के बिना कहे वो सब कुछ मिल जाता था जो देने योग्य है। बुद्ध की रहस्यमय बातों का केवल एक ही अर्थ होता था
कि वो जो ईश्वर है शांत होकर ही पाया जा सकता है, जो परमात्मा है वो गहरी शांति में ही मिलेगा, जो मोक्ष मुक्ति है उसे शांत होकर ही पाया जा सकता है। हाँ, उस आत्मा को शांत होकर ही पाया जा सकता है और वह आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन अगर बुद्ध इन बातों को शब्दों के माध्यम से कह देते तो लोग उस शांति की ओर भागने लगते, और भागना ही बाधा है। शायद आप नहीं जानते, शांति का मतलब कुछ नहीं, केवल ठहर जाना। लेकिन यहाँ तो शांति और ठहरने के लिए भी लोग बाग भागने लगते हैं। बस यही मनोविज्ञान भगवान बुद्ध जानते थे। जो व्यक्ति परमात्मा, आत्मज्ञान, मुक्ति या मोक्ष पाने का लक्ष्य बना लेता है, समझो उसकी दौड़ स्टार्ट हो गई। और जो परम शांति को ही लक्ष्य बना लेता है या ठहर जाने को ही लक्ष्य बना लेता है, दौड़ उसकी भी शुरू हो जाती है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि यहाँ ईश्वर, परमात्मा या आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। असल में वह आपको गहरे में कहीं उस परमात्मा, आत्मज्ञान या मोक्ष पाने का शॉर्टकट रास्ता बता रहे हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी बहुत दौड़ा, बहुत भागे उस परम सत्य को जानने के लिए। 7 साल तक कठोर तपस्या की, अपना गृहस्थ जीवन, पत्नी और नवजात शिशु को छोड़कर जंगल चले गए। और 7 साल तक इतना भागने के बाद ही उन्होंने जाना कि कहीं भागना ही नहीं था, केवल ठहर जाना था। सब कुछ पहले से ही यहाँ मौजूद था, जिसे मैं बाहर ढूंढने निकला। इसलिए भगवान बुद्ध अपने अनुभव का इस्तेमाल करके आपको सीधा सीधा मार्ग बताने का प्रयास कर रहे हैं। एनीवे, आप सभी लोगों ने मेरी बातों को इतने प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।